हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश से है। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है नाउन एंड केसेस। तो नाउन एंड केसेस में क्या होता है कि केस तो चार प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस, इसी को बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव केस और चौथा होता है वोकैटिव केस। ठीक है, ये चार प्रकार के होते हैं। लेकिन जो कंपटीशन में जिनसे एरर बनती है या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में या ग्रामर से जो भी पूछा जाता है, जो एरर्स बनती हैं वो पजेसिव केस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनती हैं। तो बाकी के जो तीन केस हैं उनसे कोई भी रूल नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कोई खास एरर नहीं बनती है। लेकिन पजेसिव केस में कई रूल बनते हैं जिनसे एरर या फिर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम पजेसिव केस से संबंधित सभी रूल डिस्कस करेंगे, देन इस पर आधारित एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज पजेसिव केस के इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव केस पजेशन यानी कि अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व बताता है। यह पजेशन या ओनरशिप बताने का काम या तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के किया जाएगा या फिर ऑफ के सहारे करता है। ठीक है, तो यानी कि पजेशन, अधिकार या ओनरशिप, स्वामित्व बताने के लिए दो चीज़ें, या तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे या ऑफ का। ठीक है, जैसे कि शेक्सपियर्स प्लेज यानी कि शेक्सपियर के प्लेज, नाटक। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के यहाँ काकी के का अर्थ आ जाता है। यानी कि जैसे शेक्सपियर्स प्लेज यानी कि शेक्सपियर के नाटक, प्लेज। ठीक है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर यानी कि ऑफ लगा के इस तरह लिखा जा सकता है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर यानी कि शेक्सपियर के नाटक। ठीक है, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस या ऑफ लगा के दोनों ही तरीके से हम स्वामित्व, ओनरशिप या पजेशन, अधिकार बता सकते हैं। लेकिन रूल बनते हैं अपॉस्ट्रोफी एस में। क्यों? क्योंकि ऑफ तो हर जगह लगा सकते हैं, ऑफ लगाने का कोई रूल नहीं है। ठीक है, सभी जगह सही होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है अपॉस्ट्रोफी एस में होती है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी कुछ ही जगह लगा सकते हैं, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस लगाने की कंडीशंस होती हैं, इसी से रूल बनते हैं। तो सभी रूल अपॉस्ट्रोफी एस के होंगे कि अपॉस्ट्रोफी कहाँ पर लगा सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस और कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला अगर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए टेबल्स लेग्स वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में देखें तो पहले में क्या लिखा गया? ए टेबल्स लेग्स, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का टेबल में प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेबल एक निर्जीव है और निर्जीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा सजीव चीज़ों के साथ किया जाता है और कुछ अन्य रूल्स हैं जिनके साथ किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम अपॉस्ट्रोफी के यूज कहाँ कहाँ पर होता है उसके नियम हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन टेबल चूंकि ये निर्जीव है तो निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ए टेबल्स लेग्स का प्रयोग नहीं होगा, इसकी जगह द लेग्स ऑफ का लगा के हम बनाएंगे यहाँ द लेग्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, ये सही होगा। तो निर्जीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, वहाँ पर हम आप का यूज करके लगाएंगे। ठीक है, तो वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। तो अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? द लेग्स ऑफ टेबल वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ जो रूल बनेंगे वो अपॉस्ट्रोफी एस से संबंधित बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑफ का यूज हम सभी जगह कर सकते हैं, निर्जीव सजीव जहाँ भी कर सकते हैं। इस ऑफ का यूज करने से सेंटेंस गलत नहीं होगा। गलती होगी अपॉस्ट्रोफी एस में, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का कुछ निश्चित जगहों पर यूज किया जाता है। जैसे कि सजीव चीज़ों के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, निर्जीव के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। वहाँ हम आपका लगाकर का अर्थ होगा, जो पजेशन या फिर ओनरशिप का अर्थ होगा, वो हम आपका यूज करके लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस के यूज से संबंधित जितने भी रूल बनते हैं वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला रूल है मानव जाति या जानवरों के साथ, यानी कि किसी मानव जाति का प्रयोग किया जाए या किसी जानवर का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी यानी कि अपॉस्ट्रोफी के प्रयोग से संबंधित सभी रूल देखेंगे कि अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला है मानव जाति या जानवर के साथ, यानी कि मानव जाति या फिर जानवर के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंस लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स केनल्स मीन्स क्या होता है? कुत्तों के रहने का घर। ठीक है, काउज टेल्स। ठीक है, काउ यहाँ पे प्लूरल है,
जब भी प्लूरल होगा यानी कि एस लगा के प्लूरल बना गया तो सिर्फ प्लूरल एस के बाद हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ काउज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाया यानी कि काउ क्या है, प्लूरल में लिखा गया है, काउज टेल, टेल्स। ठीक है, तो यानी कि पहला रूल क्या है, मानव जाति या जानवर के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, सही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट रूल क्या है कि यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, यानी कि किसी निर्जीव चीज़ को हम मानवीकृत करें, ठीक है, पर्सोनिफाई करें, देन वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि डेथ्स आईसी हैंड्स, ठीक है, यानी कि डेथ के आईसी हाथ, तो हाथों की बात की, जबकि हैंड्स क्या किसके होते हैं, सजीव चीज़ों के साथ मानव जाति के हाथ होते हैं, लेकिन यहाँ डेथ के बताया गया यानी कि पर्सोनिफाई मानवीकृत करने की कोशिश की गई है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं, ये सही होगा। ठीक है, तो डेथ्स आईसी हैंड्स ये सही होगा। तो जब भी किसी निर्जीव पदार्थ को मानवीकृत मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, पर्सोनिफाई करने की कोशिश की जाएगी, तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल है थर्ड नंबर में दिया हो समय बताने वाले शब्दों के साथ, यानी कि समय बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि ए वीक्स लीव यानी कि एक हफ्ते की छुट्टी, ए मोमेंट्स डिले यानी कि एक मोमेंट का डिले, देरी। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट और वीक समय बताने के लिए यूज किए गए हैं, इसलिए इन शब्दों के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 4 नंबर दिया हुआ है कि वजन बताने वाले शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो, यानी कि वजन बताने वाले जो शब्द होंगे उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस कब लगेगा, जब वेट शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि वेट शब्द का भी साथ में प्रयोग हुआ है तब वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए टन्स वेट यानी कि टन क्या है, वजन बताने वाला शब्द है और इसके साथ वेट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस हम लगाएंगे और सही होगा। ठीक है, तो ए टन्स वेट या फिर ए ग्राम्स वेट। ठीक है, ग्राम क्या है, वजन बताने वाला शब्द है और इसके साथ वेट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो जब वेट शब्द का प्रयोग होगा तभी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अगर वेट का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ ग्राम यानी कि सिर्फ सब वजन बताने वाले शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जैसे कि टन और ग्राम का जो प्रयोग तो किया जाए लेकिन ये वेट शब्द आगे ना लिखा हो, तब हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब भी टन, ग्राम या अन्य वजन बताने वाले शब्द का प्रयोग किया गया है और साथ में वेट शब्द का भी प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं और वो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके साथ वैल्यू या वर्थ का प्रयोग हो, यानी कि मनी बताने वाली जितनी भी इकाइयाँ हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, लेकिन कब, जब वैल्यू या फिर वर्थ इन दोनों में से कोई एक शब्द का भी यूज किया गया हो। ठीक है, जैसे कि ए रुपीज वैल्यू, अब यहाँ रुपी क्या है, मनी की एक इकाई है, यानी कि रुपए की एक इकाई है। ठीक है, तो यहाँ रुपी जो मनी की एक इकाई है लेकिन उसके साथ वैल्यू शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए रुपए के साथ, रुपी के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सही होगा, तो यहाँ ए रुपीज वैल्यू सही है। और अगला है ए पाउंड्स वर्थ, यानी कि यहाँ वर्थ का यूज किया गया है जो कि दिया गया था, अगर जो मनी की इकाई बताने वाला शब्द है उसके साथ अगर वर्थ का भी यूज किया गया है आगे, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होगा, ए पाउंड्स वर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ, यानी कि स्पेस कोई पर्टिकुलर स्थान बताने वाले शब्दों के पहले अगर कोई नाउन प्रयुक्त, नाउन जो भी उसके पहले होगा उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। जैसे ए रेजर्स एज, यानी कि एज क्या है, यहाँ एक स्पेस बताने वाला शब्द है, इसके पहले रेजर जो नाउन है, ठीक है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं, तो ए रेजर्स एज, तो यहाँ ये सही होगा। अगला है ए नीडल्स पॉइंट, तो पॉइंट एक स्पेस की बात की गई है, पर्टिकुलर स्पेस की बात की गई है और इसके पहले नीडल एक नाउन है, तो इसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होगा, ए नीडल्स पॉइंट। अगला है ए बोट्स लेंथ, ठीक है, तो लेंथ क्या है, एक स्पेस बता रहा है और उसके पहले बोट जो नाउन है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। तो रूल क्या है कि स्पेस बताने वाले शब्दों के पहले अगर नाउन यूज हुआ है तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। तो यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफी यानी कि अपॉस्ट्रोफी के प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ये रूल हैं। आगे अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। नेक्स्ट रूल है 7 नंबर दिया हुआ है कि कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं, यानी कि सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि इनके साथ भी कुछ जो
उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं होंगी उनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी कि सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि अर्थ, द अर्थ्स सरफेस या सरफेस, ग्रेविटी, क्रिएचर्स, कुछ भी लिखें। अर्थ में हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तु है, यानी कि सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे उनके साथ अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ, सन, हेवन, माइंड, इनके साथ क्या हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला है अर्थ, अर्थ के साथ आगे कुछ भी आया हो तो अर्थ में हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि द अर्थ्स सरफेस या द अर्थ्स ग्रेविटी या द अर्थ्स क्रिएचर्स, कुछ भी आया हो तो अर्थ के साथ हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस हमारा सही होगा। नेक्स्ट है जैसे द सन्स रेज, यानी कि सूर्य की किरणों की बात की गई है कि द सन्स रेज, तो सन के साथ भी हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हेवेंस व्हील, तो हेवन के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं, और माइंड्स आई, ठीक है, माइंड के साथ भी अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं। तो कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं, सम डिग्निफाइड नेचुरल नंबर्स के साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, जैसे कि कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशंस को छोटा रखने के ख्याल से, यानी कि कुछ खास परिस्थितियों में जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको छोटा रखने के लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहला दिया है द शिप्स अराइवल या डिपार्चर, जो भी हो, तो द शिप्स अराइवल, डिपार्चर, इनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी का, या द ट्रेन से अराइवल, द प्लेन से अराइवल या डिपार्चर, इनके साथ भी हम अपॉस्ट्रोफी, ऐसी कंडीशन में भी अपॉस्ट्रोफी इसका यूज हम कर सकते हैं, यानी कि कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशंस को छोटा रखने के लिए हम शिप, जैसे कि यहाँ द शिप से अराइवल, द ट्रेन से अराइवल या डिपार्चर, द प्लेन से अराइवल या डिपार्चर, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल थे अपॉस्ट्रोफी एस के यूज से संबंधित। ये जितने भी 8 रूल थे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, बाकी अगर ऑफ का भी यूज होगा तब भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम कर सकते हैं, बाकी जो होंगे उनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी एस के यूज से संबंधित ही रूल बनते हैं, जितने भी रूल बनते हैं इन्हीं से संबंधित वहाँ एरर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है सम अदर इम्पॉर्टेंट रूल्स रिलेटेड टू अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि अपॉस्ट्रोफी एस से संबंधित कुछ अन्य इम्पॉर्टेंट रूल हैं। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि अपॉस्ट्रोफी का यूज किस जगह कैसे करना है, उससे संबंधित अब कुछ अन्य रूल हैं वो भी हम देख लेते हैं। क्या है, पहला रूल है कि 2 लगातार नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि 2 लगातार नाउन पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक को हम ऑफ करके बनाएंगे और एक जगह अपॉस्ट्रोफी एस ही लिखा रहने देंगे। जैसे कि पहला दिया है कि राम्स वाइफ्स कैरियर, तो यहाँ 2 लगातार नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाया गया है, तो इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं, यह एरर होगी। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरह, कैरियर के साथ ऑफ लिखेंगे कि द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ। ठीक है, तो कैरियर किसका है, राम्स वाइफ का, राम की वाइफ का। ठीक है, तो 2 लगातार नाउन पर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते, एक के साथ हम ऑफ लगाएंगे और एक के साथ अपॉस्ट्रोफी एस, इस तरह से हम लिखेंगे तो सेंटेंस सही होगा और इस तरह से गलत होगा। ठीक है, तो पहला रूल है 2 लगातार नाउन्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, यानी कि अगर कंपाउंड नाउन लिखा है तो हमेशा अंतिम शब्द पर ही अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, यहाँ सन इन लॉ जो है ये कंपाउंड नाउन है, तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट यानी कि लॉ पर हम लगाएंगे, तो क्या होगा, सन इन लॉज अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो हमेशा लास्ट पे लिखेंगे। और जो प्लूरल का होता है, जो नाउन के चैप्टर में हमने देखा था कि जब भी कंपाउंड नाउन का प्रयोग किया जाएगा, अगर प्लूरल बनाना होगा तो मेन वर्ड जो होगा, जैसे कि सन इन लॉ में मेन वर्ड कौन सा है, सन, तो इसमें हम एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। तो प्लूरल बनाने के लिए अगर प्लूरल बनाना हो तो क्या लिखेंगे, सन्स इन लॉ, लेकिन अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड में लगाएंगे और जो प्लूरल बनाते हैं वो यस हमेशा हम मेन वर्ड पे लिखेंगे, जैसे कि सन इन लॉ में मेन वर्ड सन है। ठीक है, तो यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस की बात है, तो जब भी कंपाउंड नाउन दिया हुआ होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस अंतिम शब्द पर लगाएंगे, जैसे कि सन इन लॉ में लॉ, जो लास्ट वर्ड है लॉ, इसमें लगाएंगे, तो सही क्या होगा, हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, यह सही है। ठीक है, जैसे कि अगला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंपाउंड नाउन है, तो इंडिया लास्ट वाले वर्ड में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो सेंटेंस हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपाउंड नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है कि यदि 2 नाउन
क्लोजली रिलेटेड हों तो अंतिम नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कि दो नाउन अगर क्लोजली रिलेटेड हैं तो इनमें से अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम हमेशा अंतिम नाउन के साथ करेंगे। जैसे कि राम एंड सीताज सन्स, यानी कि यहाँ राम और सीता के सन्स पुत्रों की बात की जा रही है, तो हम अंतिम सीता के साथ लगाएंगे क्योंकि ये क्लोजली रिलेटेड है। क्योंकि राम एंड सीता दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो जो सन है वो दोनों के हैं। ठीक है, तो यहाँ हमेशा लास्ट वाले पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से तो हम दोनों पर लगाएंगे। जैसे कि राम्स एंड श्याम्स सन्स, यहाँ दो अलग अलग व्यक्तियों के पुत्रों की सन्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर दोनों पर लगाएंगे और सही होगा। ठीक है, तो राम्स एंड श्याम्स सन्स यानी कि राम और श्याम के बच्चों की बात की जा रही है, तो दोनों पर लगेगा। लेकिन राम एंड सीता जैसा कि पता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा सेकंड पर हमें अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। और अगर दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है, तो दोनों पर लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल क्या था कि यह दो नाउन क्लोजली रिलेटेड हों तो अंतिम नाउन पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे कि पहला एग्जांपल था राम एंड सीताज सन्स, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों के पुत्रों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर लास्ट वाले पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन दोनों अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं है, एक दो अलग अलग व्यक्ति हैं, तो दोनों पर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे कि राम्स एंड श्याम्स सन्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है 4 नंबर। 4 नंबर दिया हुआ है कि एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कि इन शब्दों के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ठीक है, तो एवरीबडी, नोबडी या फिर अन्य जो शब्द हैं इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ये जितने भी वर्ड हैं एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, इनके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है कि यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद इल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा इल्स वर्ड पर किया जाता है। ठीक है, यानी कि एनीबडी, समबडी इनके बाद अगर इल्स का प्रयोग किया गया है तो अपॉस्ट्रोफी एस इल्स पर लगेगा, ना कि एनीबडी और समबडी पर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया हुआ कि आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी इल्स। यहाँ इल्स पर लगाया गया है तो ये सेंटेंस सही है। तो हमेशा अगर एनीबडी और समबडी के साथ अगर इल्स का प्रयोग किया गया है तो इल्स पर ही अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ना कि एनीबडी और समबडी पर। जैसे कि नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ दिया हुआ है कि आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडीज इल्स। तो यहाँ नोबडी का प्रयोग किया गया है और अपॉस्ट्रोफी एस नोबडी पर लगा दिया गया है। जबकि रूल क्या है कि जब भी नोबडी या समबडी का प्रयोग होगा और उसके बाद इल्स आया है तो हमेशा इल्स पर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। तो यहाँ नोबडी पर नहीं होगा, इल्स पर होना चाहिए। यानी कि इसी पार्ट में एरर है क्योंकि यहाँ नोबडी पर लगा दिया गया है अपॉस्ट्रोफी एस, जबकि इल्स पर होना चाहिए, तो सी पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है, तो रूल क्या है कि जब भी एनीबडी, समबडी के बाद इल्स का प्रयोग होगा तो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमेशा इल्स पर होगा, ना कि एनीबडी या समबडी पर। ठीक है, तो ये रूल हमारा इस तरह से यूज होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर। 6 नंबर दिया हुआ कि ईच अदर या वन एनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यानी कि ईच अदर और वन एनदर के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया गया दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। ठीक है, तो ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि ईच अदर और वन एनदर इन वर्ड के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाएगा और वो सेंटेंस सही होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल दिए गए दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। तो ये थे हमारे नाउन एंड केस में पजेसिव केस से संबंधित सभी रूल्स, क्योंकि पजेसिव केस से ही संबंधित जितने भी रूल बनते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग एरर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं वो सभी आज हमने इस वीडियो में कवर किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी जितने भी रूल हमने कवर किए हैं इन्हीं से संबंधित एरर्स हम फाइंड करेंगे उस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।